बेगूसराय के बेटा को, बेगूसराय के अच्छे लोगों को जिताने में लोग को डर लगता है। मंच पर उपस्थित भोगो सिंह जी। तख्त तसल्ली जेल मशक्कत कोई किसी का यार नहीं, कैदी कहे बीमार बीमार, डॉक्टर कहे बीमार नहीं, एक चौवन्नी फेंक कर देखो भर्ती से इनकार नहीं। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। जिस इलाके में मैं हूं बाढ़ पीड़ित इलाका है मटिहानी विधानसभा, और मटिहानी विधानसभा में 2005 से लेकर 2020 तक नरेंद्र कुमार जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं ये विधायक थे। ऐसे इनके इलाके में लोग बोगो सिंह के नाम से इनको जानते हैं। सब प्रसन्न थे, सब कुछ था। 2020 में ऐसी क्या कहानी रही कि ये चुनाव हार गए, और 2020 से लेकर अभी जो वर्तमान चल रहा है राजकुमार सिंह विधायक है। क्षेत्र की जनता ये कहती है कि सर्वोच्च अदालत से एक आदेश है, कोई भी जनप्रतिनिधि आम जनता के बीच हूटर बजाते हुए नहीं जाएगा, ये बैन है। लेकिन मटिहानी विधानसभा क्षेत्र की जनता बाढ़ पीड़ित जो भूखी है, कई दिनों से परेशान है, इस उम्मीद में है कि हमारे जनप्रतिनिधि आएंगे हमें कुछ देंगे, वहां हूटर बजाते हुए प्रशासन के साथ जाना क्या ये जायज है? मैं अपने जो है पूर्व विधायक जी से ये सवाल कर रहा हूं। मटिहानी विधानसभा में 2005 से 2020 तक आप थे, यहां तक सरकारी फंड तो सभी विधायक को मिलता है। 243 विधानसभा वाली ये बिहार है, सभी विधायक को सरकारी फंड मिलता है। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है बीमार लोगों को दवाई देते हुए, जिसका घर में कोई मर गया है श्राद्ध में कुछ हेल्प करते हुए, शादी में हेल्प करते हुए, जो कि विधायक फंड में नहीं होता। हमने देखा है, इन्होंने सेवा किया है। तो आखिर वह कारण क्या था कि 2020 में विधायक नरेंद्र कुमार जी चुनाव हार जाते हैं? इन सवालों का जवाब दे दीजिए। हम चुनाव नहीं हारते जी, ना हारते हैं ना जीतते हैं, ना हम भूत हैं ना भविष्य हैं ना वर्तमान होंगे, हम बेटा हैं। मटिहानी विधानसभा का बेटा है, भाई हैं, सेवक हैं और बेगूसराय की आवाज है। हमको गौरव होता है कि मैं बेगूसराय का बेटा हूं, और जब तक शरीर में सांस है बेगूसराय की आवाज बनके, बेगूसराय का सेवक बनके सेवा करता रहूंगा। चुनाव हार जीत से हमें कोई मतलब नहीं। नंबर 2, हम एक अच्छे इंसान हैं, साधारण व्यक्ति हैं। हमको एक बात आप बताएं, आपको जीवन में क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, सम्मान। 5वीं भूख शायद आपको नहीं होगी। और हर हर महादेव ऊपर वाले के आशीर्वाद से हमको ये चारों चीज प्राप्त है। माता पिता के संजोग का बेटा हूं, उनके आशीर्वाद से प्राप्त है, समाज से प्राप्त है, और विद्यालय के गुरु के आशीर्वाद से प्राप्त है। क्या चाहिए हमको? जब तक बचेंगे रोटी नहीं घटना, वस्त्र नहीं घटना। देख लीजिए मेरा ही घर है, इसको नहीं चुना है नहीं गिरना है जब तक बचेंगे। और सम्मान, 2 बार पैक्स अध्यक्ष महान मतदाता ने बनाया, जिला परिषद सदस्य बनाया, 4 बार विधायक बनाया। अब सम्मान लेके खाएंगे क्या? सब कुछ मिल गया, कोई शौक नहीं है, सिर्फ जीवन का अंतिम शौक है जो मेरे दर पर कोई आए, आधा गिलास पानी लेके बेटा बन के उनके प्यास को बुझाऊं। मटिहानी विधानसभा में कोई दुखद घटना हो जाए, बेटा बन के आधा गिलास पानी लेके उनके प्यास को बुझाऊं। यही ऊपर वाले से मांगते हैं, जो जब तक मेरे शरीर में आप सांस दे रखा है तब तक इस कार्य को करते हुए सिमारिया की
यात्रा होनी चाहिए और कोई शौक नहीं, एक पैसा नहीं। जहां तक हुंटर का सवाल है, सवाल तो बहुत जायज आपने उठाया। हुंटर तो बजेंगे, बजना है, बजाना है, घाव पर नमक छिड़कना है। चूंकि मैं 90% गरीब और मध्यम वर्ग का बेटा हूं, 10% लोग हमको लाइक नहीं करते, चूंकि वो आजाद हैं, वो गुलाम नहीं हैं, संसाधनवान हैं, उनको किन्हीं के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। उनके घर पर हुंटर है, उनके घर पर शासन प्रशासन का भूख भूख बॉल लगता है। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। हमको 90% लोग को चिढ़ाना है, इसीलिए हुंटर लेकर हम घूम रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि लोकतंत्र में लोग भय से वोट देते हैं। और हमको भी ऐसा महसूस होता है जब अभी भी हमारे देश के महान मतदाता आजाद नहीं हुए हैं। शिक्षा की कमी है, जाति के नाम पर लोग वोट डालते हैं, धर्म के नाम पर वोट डालते हैं, क्षेत्रवाद के नाम पर वोट डालते हैं, और वोट के रात में यदि कुछ खेला बेला हो जाए तो उस नाम पर भी लोग वोट डालते हैं, जिस कारण अच्छे बेटा पिछड़ जाते हैं, अच्छे लोग पिछड़ जाते हैं। तो मतदाता ने जैसा बोया वैसा वो काट है। कुल मिला के संविधान के खिलाफ हो रहा है सब कुछ। 100%, 99 नहीं, पूरा देश संविधान के खिलाफ चल रहा है। जिस उम्मीद और आशा से हमारे पूर्वजों ने गुलामी की जंजीर को तोड़ा, उस आशा पर पानी फेर दिया गया इस देश के राजनेताओं के द्वारा। जाइए फील्ड जाइए बाबू, 79 साल के आजादी के बाद भी 81 करोड़ इस देश में भिखमंगा है। सरकारी आंकड़ा में इस देश के पीएम कहते हैं कि मैं 81 करोड़ को 5 किलो भीख दे रहा हूं। हम नहीं कह रहे, नीति आयोग कह रहा है। इस देश में सबसे पिछड़ा अभागा राज्य बिहार है। जब हमारे बिहार के लोग नेमन चूसे में खुश हैं, भीखे में खुश हैं, तो नेताजी की क्या जरूरत है बिहार को विकासशील बनाना और विकसित बनाना? अभी हम भी विकासशील भी नहीं है, और 140 करोड़ की आबादी है पूरे देश की, 81 करोड़ भिखमंगा है। उस हिसाब से भी परसेंटेज निकाल लीजिए। आज भी लोग झोपड़पट्टी में रहने को विवश है। शिक्षा का कोई माहौल नहीं, स्वास्थ्य का कोई माहौल नहीं। आज बेगूसराय जिला ले लीजिए, एक भी हॉस्पिटल नहीं है, टोटल हॉस्पिटल प्राइवेट है। तो जिसके पास 10 लाख 20 लाख 5 लाख 4 लाख रुपया है वो अपना इलाज कराता है। ये तो 10% लोगों के पास है। 90% लोग को यदि डॉक्टर फरमा दे अभी एट ए टाइम आपको 2 लाख रुपया देना है तब हम ऑपरेशन करेंगे, तो 90% लोग बीवी की जेवर बना के रखेंगे, या कट्ठा डंडा जमीन होगा तो कोई साहूकार के यहाँ जाके खतरा खासा खेसरा लेके जाएंगे, इस जमीन पर हमको
लोन दीजिए। ये हालात हैं। और मानव का मौलिक अधिकार क्या है? मानव का जन्मसिद्ध अधिकार क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। 79 साल के बाद भी हम रोटी, कपड़ा, मकान के लिए बेचैन हैं। स्वास्थ्य की बात छोड़ दीजिए, शिक्षा की बात छोड़ दीजिए, शुद्ध पानी की व्यवस्था नहीं हो सकी इस देश में, शुद्ध हवा नहीं है। पूरे देश में सबसे 1 नंबर में प्रदूषित शहर बेगूसराय है। हुंटर बज रहा है, तो बजने के लिए बेगूसराय के लोगों ने चुना है। बेगूसराय के बेटा को, बेगूसराय के अच्छे लोगों को जिताने में लोग को डर लगता है। हम तो यही अपील करेंगे भैया आपके माध्यम से, जाति का बंधन तोड़ दो, धर्म का बंधन तोड़ दो, पार्टी का बंधन तोड़ दो, क्षेत्रवाद का बंधन तोड़ दो। अच्छे बेटा को आशीर्वाद देके विधानसभा लोकसभा भेजने का कर। सामहो का जो पुल का वाला झुनझुना है, ये कब तक बजेगा, कब तक शुरू होगा, ये बता दीजिए। जनता तो बाट जो रही है। कौन कहा झुनझुना है? सब कह रहा है कि जब शुरू नहीं हो रहा है। झुनझुना कौन कहा आपको? जब जब चुनाव होता है तो उसके बारे में बोल दिया मतलब बेगूसराय झुनझुना जिला है। अब जैसे रिफाइनरी है, बाकी 22 तारीख को आए थे पीएम, बहुत कुछ बोल के गए, उतना पूरा होगा। आई जन्म नहीं, ये तो बिहार में चुना है। आपको शायद पता होगा, इस आवाज को मैंने उठाया और मटिहानी की जनता ने मेरे जबान में वो शब्द डाल दिया, हमको पुल चाहिए। इस सवाल को सीएम के टेबल पर उठाया, इस सवाल को विधानसभा फ्लोर पर उठाया, और हम सब दिन भैया कहते रहे हैं जब बेगूसराय का बेटा लोकसभा की आवाज बनेगा। हम बाहरी को कभी लाइक नहीं कर सकते, लेकिन मेरी आवाज आपके माध्यम से दिल्ली तक नहीं पहुंच पाती है, इसमें बोगो क्या दोष है? 19 के चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार के नॉमिनेशन के मंच पर बोगो सिंह था। उस मंच से मैंने 3 सवाल उठाए थे। पहला मैंने कहा था सामो मटिहानी पुल बनाओ। दूसरा मैंने कहा था बरौनी तेल सौदा कारखाना में पेट्रोल केमिकल्स की स्थापना करो। और अंतिम कहा था बेगूसराय बहुत ही खुशबूदार मिट्टी है, बेगूसराय बैकवर्ड फॉरवर्ड हिंदू मुस्लिम न। हमारे पूर्वजों ने बहुत मेहनत से बेगूसराय को सजाया है। वर्तमान जो सांसद है उसने एक भी काम नहीं किया। बैकवर्ड फॉरवर्ड हिंदू मुस्लिम किसी बात उसके जवान पर कुछ है ये नहीं है। इतना ही नहीं, उसी मंच पर बेगूसराय के माइक बेटा शिक्षाविद राकेश बाबू थे, उस समय वो राज्यसभा थे। उन्होंने कहा बोगो बाबू पुल के लिए चिंता मत कीजिए, राकेश पुल देगा। और उन्होंने 4 लाख का डिमांड किया कि 4 लाख वोट से इनको जिताइए, और बेगूसराय की आवाम 4.25 लाख से उनको जिता के भेज दिया। और जब राकेश बाबू पुल के लिए प्लानिंग कर रहे थे तो राहु केतु बन के वो राह काट रहा था। आगे चुनाव 24 हमारे दर पर भी आए। मैंने कहा आज हम फेंके हुए थूक नहीं चाटता। मैंने आपसे 3 बात कहा था, तीनों बात में आप विफल हो गए। मैं बेगूसराय की आवाज बनूंगा, और मैं उनके विरोध में अपनी आवाज को बुलंद किया। 4.25 लाख का ग्राफ 80,000 पा गया। हमको तो सूचना है जो दिल्ली में पुल बन रहा, चुनाव आयोग जिस दिन घोषणा करेगा उससे 1 दिन पहले, 24 घंटा पहले हेलीकॉप्टर से एनडीए सरकार पुल लेकर आएगी और सामो से मटिहानी के बीच में पुल को सेट कर देगा। और मतदाता
जब बूथ पर जाएंगे फटाफट उंगली दबाएंगे एनडीए को, हमको ये पता है। आप झुनझुना कर रहे हैं इस पर, तब आप पर FIR हो जाएगा। बेगूसराय के सांसद, बेगूसराय के विधायक आप पर FIR करा देंगे। अब तो FIR का दौर चला है, इसलिए FIR से बच के चलिए, साथ में वकील भी रखिए। जो क्या आपको बोलना है, कैसे बोलना है, सोच के बोलिए, नहीं तो FIR के लिए तैयार रहिएगा। हम अपना जमीनी सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ दिन पहले गंगा पार एक गांव है, सूरजगढ़ा मार्केट के अंदर आने पर सरलाही की जनता ने कहा कि हमें तो भोगो सिंह से ही उम्मीद है, आप लोग जो है बेगूसराय से हमको कब जोड़िएगा। उनकी जो भाषा थी, बेगूसराय की भाषा में बता रहा हूं कि हमर वनवास कहिया खत्म होते हो। कि हमर जो मैसेज पहुंचाए देवो कि राज सिंह के पास, भोगो सिंह के पास, साजन सिंह के पास, क्या को छत्तीस नेता हो चुका, राजकुमार जी के पास। अब उस जनता को हम क्या जवाब दें, आप ही दे दीजिए वो जवाब। भैया हम तो कह दिए ये पुल दिल्ली में बन रहा है, चुनाव आयोग एनडीए सरकार से मुंह मिलाएगा कि किस दिन घोषणा करना। तो चुनाव आयोग नहीं है देश में, चुनाव आयोग इज इक्वल टू एनडीए आयोग, एनडीए आयोग इज इक्वल टू चुनाव आयोग। अब तो चुनाव आयोग नहीं है, इसलिए चुनाव आयोग के डेट घोषणा होने से 24 घंटा पहले पुल हेलीकॉप्टर से सेटअप होते हुए आप देख लीजिएगा। आप एनडीए किसी नेता से मुंह मिला लीजिए और हमसे पूछिएगा, तो मैं सादा कागज पर आपको लिख के देता हूं। भोगो सिंह बैक आया तो सामो पुल को बनना पड़ेगा। इसके लिए जो कुर्बानी देनी पड़ेगी भोगो सिंह कुर्बानी देगा। अच्छा, एक बात और पूछ रहा हूं, सबसे बड़ा जो समाज है SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज, जिसमें दलित, अल्पसंख्यक सब कहते हैं, ऐसे भी लोग हैं आपके क्षेत्र में, पूरे बिहार में, जिनके पास न जमीन है, खाना बदोश है, बाढ़ पीड़ित हैं, टेंट में सो रहे हैं, मच्छर काट रहा है, और सरकार मस्त है कि हम जो है 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए, 1100 रुपया पेंशन दे दिए, मस्त है अपनी योजनाओं में। 5 किलो चावल भी, गेहूं भी अगर तभी लेगा जब एक जगह घर रहेगा। तो टेंट लगा के बांध पे बसे हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूं, बगल में सड़क के किनारे बसे हुए हैं। ऐसी जनता के लिए बारे में क्या कहिएगा? देश का लोकतंत्र है, संविधान भी है। देखिए एक बात जानो, देश के 90% लोग आजाद नहीं हुए हैं, 10% लोग आजाद हैं। एसी में रहते हैं, 8 महल में रहते हैं, 10-25 लाख के गाड़ी पर चढ़ते हैं, जिसकी आमदनी लाखों में है, करोड़ों में है। 90% को इसी तरह चला जाना है। किसी को सिमरिया जाना होगा, किसी को मट्टी लेना होगा, कब्रिस्तान में जाना होगा। जब तक जाति धर्म के बंधन से मुक्त नहीं होगा हिंदुस्तान का लोकतंत्र। सब जात का, सब धर्म के ठेकेदार पटना दिल्ली में बैठल है। हम पासवान के ठेकेदार, हम यादव जी के ठेकेदार, हम महतो जी के ठेकेदार, हम भूमियार भाई के ठेकेदार, हम ब्राह्मण के ठेकेदार। वो ठेकेदार सबको तोड़ देता तो वो है जब पूरे देश भी यदि उसमें समा जाए तो तोंद में गैस भी नहीं भरता है। सब जात के नेता वहां परसेंटेज लेके बैठल है, हमर जात के ते वोट, सबसे पहले हमर कुर्सी सुरक्षित हो चाहिए, ओकर बाद हमर कुटुंब हो चाहिए। और इसी नाव पर बिहार के लोग, देश के लोग अपना मत का प्रयोग कर देते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? उनको झोपड़ी में रहना पड़ेगा, मच्छर काटवे करेगा, बांध पर रहना पड़ेगा, रेलवे ट्रैक के पास रहना पड़ेगा, NH के बगल में रहना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए कोई भगवान नहीं है। और जब भगवान नहीं है
और नेता का नैतिकता में इतना हरास हो गया जो नेता सोचता है नेमंचू से खेल हो रहा है तो नेमंचू से पर 79 साल से खेल हो रहा है, खेल हो जाए। हम यही सब बार कहते हैं जाति धर्म के बंधन तोड़। यही एक विकल्प है, यही दबा है। जिस दिन हमारे मतदाता इससे ऊपर उठ जाएंगे उस दिन नेताजी का नींद हराम हो जाएगा। पिछले 6 अगस्त को सर्वोच्च अदालत के अंदर ईवीएम को मंगाया गया। एक केस था हरियाणा का और सारी ईवीएम की काउंटिंग हुई तो हारे हुए जो उम्मीदवार थे 2 साल से वो चुनाव जीत जाते हैं, जो जीते हुए थे वो चुनाव हार जाते हैं। और सर्वोच्च अदालत ने कहा कि ईवीएम तो ठीक था लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी था, जो काउंटिंग एजेंट वहाँ पे थे, उन्होंने ये गलतियाँ की थी। तो जो आप 2020 में चुनाव हारे थे वो उसका श्रेय आप ईवीएम को देंगे या पदाधिकारी को या जनता को? किसने हराया? हमको कोई नहीं हराया, जनता ने कहा जे बोगो सिंह एते न भात दाल तरकारी हमरा खिलेलक हन कदुआ के, हम सब परेशान हो गए, दम फूले है, दम्मा हो गए से बोगो सिंह बदले चाहिए और नया बेटा को चुन के लाएंगे जो नया बेटा बोगो से बेहतर हमारी सेवा करेगा। वो घी लगा के रोटी और आलू गोभी की सब्जी और सलाद खिलाएगा और हम लोग स्वस्थ हो जाएंगे। हम ना ईवीएम को दोष देंगे, ना जिला प्रशासन को दोष देंगे, न सरकार को दोष देंगे। महान मतदाता का यही आदेश था, यही मूड था। चलिए इसी के साथ ही हम इस प्रोग्राम को खत्म कर रहे हैं और देखते हैं फिर अक्टूबर में चुनाव होगा और हमारे वर्तमान जो पूर्व विधायक हैं इनको विधायक के रूप में हम लोग देख लें, यहाँ की जनता इन्हें चुने, यही हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं। धन्यवाद।